दोस्तों, स्वीडन की वो महिला पत्रकार याद है जिसने सवाल पूछ लिया था तो बिलबिला उठे थे कि आप ये सब देश को बदनाम करने के लिए कर रहे हो। और हमारे देश के बड़े बड़े पत्रकार जो सवाल पूछते हैं, हम काट कर खाते हैं, चूस कर या टॉनिक कौन सा लेते हैं, आप थकते क्यों नहीं, जैसे सख्त सवाल पूछते हैं। वो उस लड़की का पूरा आरएनडी कर रहे थे कि ये लड़की कौन है, मॉडल है, पत्रकार नहीं है, ये एजेंडाधारी है, तमाम चीजें। चलिए उसको भूल जाते हैं क्योंकि अब एक और ऐसा ही मामला निकलकर सामने आया। सबको पता है इंडोनेशिया के बाद ऑस्ट्रेलिया गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऑस्ट्रेलिया के अंदर इवेंट वाला ही कार्यक्रम है वो पूरा, है ना। अब वहां पर ऑस्ट्रेलिया की पत्रकार ने एक बड़ा अपनी रिपोर्ट में बड़ी बात कह दी, जिससे अब बौखलाहट आज शाम के कार्यक्रम में आपको देखने को मिल सकती है तमाम न्यूज चैनल पर। यही नहीं, आज आपको दिखाऊंगा। लगातार सवाल पूछा जा रहा था कि अगर कोई अपने यूट्यूब चैनल पर या अपने चैनल पर बैठकर या अपने प्रोग्राम में कोई सरकार से सवाल वाला बात कर ले या सरकार की आलोचना कर दे तो बचता नहीं। लेकिन शेखर सुमन लगातार एक ऐसा प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं अपना, तो कुछ हो क्यों नहीं रहा। और देखिए हो गया, पड़ गई ईडी की रेड। जी हाँ, शेखर सुमन के जो दोस्त हैं, उनसे रिलेटेड दोस्त हैं, बिजनेसमैन हैं, उनके यार रेड पड़ गई है। और ये होना ही था। अब मुसलमान थे, अब क्रिश्चियंस पर भी लगातार हमले हो रहे हैं। इसको लेकर संजय सिंह ने कुछ सवाल पूछा, वो दिखाऊंगा। और दिखाऊंगा कि जिनको कहा जाता है ना पंचर जोड़ने वाले, है ना, देखो पंचर जोड़ने वाले के लड़के ने क्या कमाल किया। और भी कई खबरें हमारे देश में। एक तरफ ऐसे बच्चे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना मुकाम हासिल कर रहे हैं, जबकि उनको उनके घर वालों को पंचर जोड़ने वाला कहा जाता है। और जो पंचर नहीं जोड़ते, जैसा कहा जाता है, जोड़ते तो सभी हैं, हर धर्म के लोग हैं, लेकिन जो नहीं जोड़ते वो क्या कर रहे हैं वो भी दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले जरा यहां सुनिए, रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है आज की, जरा सुनते चलिए। This is about as close as we'll get to Narendra Modi on his trip to Melbourne. He famously avoids unscripted news conferences, preferring instead more staged managed appearances. अब ये वहां का न्यूज चैनल है। स्वीडन के बाद ऑस्ट्रेलिया के पत्रकार कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनस्क्रिप्टेड प्रेस कॉन्फ्रेंस से बचते हैं, वहीं पर जाते हैं जहां पर स्टेज मैनेज हो जाता है, वहीं तक रहते हैं। देखिए अजीत डोभाल भी हैं, मोदी जी भी हैं, तमाम चीज़ें, लेकिन कहा जा रहा है कि अनस्क्रिप्टेड वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं जाते। यानी अनस्क्रिप्टेड का मतलब आप समझिए कि पहले से सवाल पता होने चाहिए, उसका जवाब तैयार किया जाता है और उस आधार पर। ये आरोप पहले भी लगते रहे। यहाँ ये वाला याद है आपको, ये देखिए। Hi, my name is Hella. I come from the Norwegian newspaper Dagsavisen. I am wondering, as we strengthen our partnership, why should we trust you? Can you promise that you will try to stop the human rights violations that goes on in your country? And also, will the Prime Minister start taking critical questions from the Indian press at some point in the future? And also, if possible... तो देखिए, ये सवाल जब पूछा था तो आपको याद है पूरा गोदी मीडिया टूट पड़ा था। पूरा गोदी मीडिया टूट पड़ा था कि नहीं ये लड़की वो है, ये है। नॉर्वे पत्रकार के जवाब देते वक्त गुस्सा गए। सीवी जॉर्ज ने कहा कि मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। सीवी जॉर्ज ने से क्या आप ये वादा कर सकते हैं? ये तमाम सवाल उन्होंने पूछे थे और इस सवाल के जवाब में नाराज थे। अब देखिए इधर ऑस्ट्रेलिया के पत्रकार भी यही कह रहे हैं। अब आइए खबर निकल कर आई है। बताया गया है कि एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है धर्मेश संगानी, है ना। अब इनके कलीन एम्पैक्स पर रेड मरी ईडी। ये तो नरेंद्र नाथ मिश्रा लिखते हैं, तो होना ही था। ईडी ने शेखर सुमन शो से जुड़े बिजनेसमैन पर रेड मारी। हैरानी की बात यह है इतना देर से कैसे हुआ। वैसे मुझे अभी भी लग रहा है कि ईडी राम मंदिर चंदा घोटाले में ताबड़तोड़ छापे मारेगी और चंपत राय सहित सारे मेंबर्स को कम से कम 6 महीने जेल रखेगी। बिल्कुल ये तंज कसा बिल्कुल सही है। वहां याद नहीं आ रहा जिसने भगवान श्री राम के मंदिर का मैं चढ़ावे के साथ खेला कर दिया, आस्था पर चोट पहुंचाई। यहां सारा होगा कि सरकार के खिलाफ मत बोलो, कुछ सवाल कोई जवाब ये होना ही था। अब आइए, मोदी जी क्या इस देश में ईसाई धर्म के लोगों को रहने का हक नहीं है? यूपी यानी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, दिल्ली, छत्तीसगढ़ और वेस्ट बंगाल, हर जगह ईसाई समुदाय के लोगों के खिलाफ हिंसक हमले हो रहे हैं। सोचिए कहां पर है मोदी जी इस समय। इससे पहले इंडोनेशिया में तो वहां के मुसलमानों की तारीफ कर रहे थे और अपने देश के मुसलमानों के खिलाफ जब गंदगी उगली जाती है, नफरत फैलाई जाती है, इनके तो खुद मंत्री इसमें शामिल रहे हैं। क्या करते हैं? कुछ नहीं। जाएंगे ऑस्ट्रेलिया, ईसाई देश में, लेकिन यहां अपने देश के अंदर क्रिश्चियंस के साथ जो व्यवहार हो रहा है उस पर कुछ नहीं बोलेंगे, है ना। ये चल रहा है। अब आइए, इस बच्चे को पहचानिए। अशरफ रहमान इनका नाम है, रहने वाले हैं नागालैंड के। खबर है महिला एवं बाल विकास एसोसिएशन की अंतर्राष्ट्रीय बहस के लिए जज नियुक्त किया गया है। और यहां क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, मतलब हम का मतलब हम जैसे लोग
जो हिंदू धर्म को जगाना था, हिंदुओं को जगाना है, ये करना है, वो करना है, चल रहा है ना हमारे देश के अंदर बहुत। तो यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ कुछ नहीं हो रहा। यहाँ सुबह शाम एक ही चीज़ चलती रहती है, कौन सा मदरसा अवैध है, मस्जिद कौन सी वाली, इसके पास मांस नहीं गौमांस है, ये सारे खेल। अब आइए, वरना ये करवा लीजिए इनसे दिन रात। बताइए, यहाँ खुले में नमाज अता कर दी जाए तो दिक्कत है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा गलत है, सही है, किसी को परेशानी हो तो चुप कर देना चाहिए, लेकिन किसी को परेशानी नहीं तो करिए, कर सकते हैं आप, क्योंकि वो पूरी बोगी में आप ही लोग मौजूद थे। लेकिन सवाल ये है कि अगर यहाँ पर नमाज अता कर दी जाती तो तब क्या होता? ये डबल स्टैंडर्ड किसी और ने नहीं, सत्ताधीशों की तरफ से बनाया गया है, यही बात है। आप देखिए पश्चिम बंगाल में, वाह क्या शानदार। দেখতে পাচ্ছেন নীলাঞ্জন দাস তাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তাকে ডিম ছোড়া হচ্ছে, দেখতে পাচ্ছেন এই মুহূর্তে তাকে। तो देख रहे हैं आप, ये टीएमसी का कार्यकर्ता निरंजन दास है। पुलिस की मौजूदगी में इसके साथ मारपीट की जा रही है। निरंजन दास अकेला नहीं है, हर किसी प्रदेश में जहां बीजेपी की सत्ता नहीं है, सत्ता परिवर्तन के बाद इस तरह का नंगा नाच देखने को मिलेगा। ये लिख रहे हैं आविश तिवारी। मैं ये बात बहुत दिनों से कह रहा हूं कि क्या आपने परंपरा, चलन, रीति रिवाज सब कुछ बदल दिए हैं? क्योंकि लोकतंत्र में चुनाव होते हैं, कोई जीतता है, कोई हारता है। लेकिन आप सोचिए, अगर कहीं बीजेपी चुनाव हार जाए तो क्या उनके नेता कार्यकर्ताओं के साथ ये माना जाएगा? तब गोदी मीडिया चिल्लाएगी, क्या ये आ गया है जंगल राज, देखा क्या हो गया। लेकिन ये क्या हो रहा है? जंगल राज की पैमाइश नहीं है, ये जंगल राज नहीं नजर आता है। देखिए यहाँ पर भी मुस्लिम होना कितना बड़ा गुनाह है, इस वीडियो से आप अंदाजा लगा सकते हो। वीडियो के अंदर देखा जा सकता है कि एक लड़का किस तरीके से पहले नंबर पर आता है, लेकिन उसे पहला नंबर इसलिए नहीं दिया जाता कि वो मुसलमान है, और जो दूसरे नंबर पर आता है उसे किस तरीके से देख लो सराहना किया जा रहा है और उसे पहले नंबर का इनाम दिया जा रहा है। ये जो दूसरे नंबर पे लड़का आया है, ये तलवे चाट कर आगे बढ़ जाएगा, इसके जो गुरु है इसे आगे तो बढ़ा देंगे, लेकिन अपने दम पर कभी जीत हासिल नहीं कर सकता, कभी इंडिया का नाम रोशन नहीं कर सकता। क्योंकि अगर इंडिया का नाम रोशन कर सकता है तो वो लड़का जो पहले नंबर पर आया है, जिसे बेईमानी के द्वारा तुम लोगों ने अलग कर दिया है। तो इसमें दावा ये किया जा रहा है कि एक मुस्लिम राइट मैटर्स की खबर है कि देखिए मुसलमान होना आसान नहीं, दौड़ में एक मुस्लिम लड़का फर्स्ट आया, लेकिन मुस्लिम होने की वजह से उसे फर्स्ट नंबर नहीं दिया गया, जबकि उसे ग्राउंड से निकाल दिया गया उल्टा। और जाते आते खबर ज़रा तमिलनाडु की सरकार की तरफ की भी देख लीजिए, क्या कहा जा रहा है। इस्लाम अपनाने वालों को पिछड़ा वर्ग का दर्जा नहीं देने वाले फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची तमिलनाडु की सरकार। तमिलनाडु सरकार यानी विजय जोसेफ की सरकार फिलहाल सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। सुप्रीम कोर्ट में इस बात को लेकर चुनौती दी गई है कि आखिरकार जो पिछड़े वर्ग का दर्जा नहीं, जिन लोगों ने इस्लाम अपनाया, उन्हें पिछड़े वर्ग का दर्जा क्यों नहीं दिया जा रहा, इसे लेकर सवाल उठ रहा है। नमस्कार।